नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र आज अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आपके सामने बुढ़वा मंगल और बड़ा मंगल के संदर्भ में वार्ता करना चाहते हैं। यह दोनों जो बुढ़वा मंगल और बड़ा मंगल है, ये महाप्रभु श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र से संबंधित है। बुढ़वा मंगल ये द्वापर युग से पांडुपुत्र भीमसेन और श्री हनुमान जी से संबंधित है। इसका उत्सव भाद्र मास के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इसी प्रकार से बड़ा मंगल ये त्रेता युग से मनाया जा रहा है और इसकी जो मनाने का जो दिन है वह ज्येष्ठ मास का जो अंतिम मंगलवार आता है उसे बड़ा मंगल के नाम से मनाया जाता है। और इन दोनों बुढ़वा मंगल और बड़ा मंगल में श्री हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया जाता है, भंडारा किया जाता है और इनके गुणों की चर्चा की जाती है। बुढ़वा मंगल की जो कहानी है वह द्वापर युग से है। कहते हैं कि पांडुपुत्र अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भीमसेन को गंगा नदी में एक सहस्त्र दल का कमल पुष्प मिला जो धारा में बहता हुआ आ रहा था। भीमसेन उस पुष्प को गंगा की धारा से निकाल कर लाए और द्रौपदी को समर्पित किया। द्रौपदी बहुत प्रसन्न हुई। उस पुष्प से उसने भगवान शंकर की पूजा की और भीमसेन से निवेदन किया कि कल मैं फिर शंकर जी की पूजा करूंगी, उसमें इसी प्रकार का पुष्प मुझे अर्पित करना है। यह बात सुनकर के भीमसेन उस गंगा नदी की धारा से उल्टी दिशा की ओर, जिधर से जल बह करके आ रहा था, उसी ओर चल दिए और इन्हें काफी दूरी चलने पर भी वह पुष्प नहीं मिला। चलते गए तो ये गंधमादन पर्वत के पास पहुंच गए और गंधमादन पर्वत ये पौराणिक कथाओं में आता है, इसका उल्लेख मिलता है। यह कैलाश पर्वत के उत्तर में है और यह बड़ा ही सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ सिद्ध, साधक, गंधर्व, यक्ष, ऋषि, मुनि ये निवास करते हैं और यहीं पर अतुलित बलधाम हनुमान जी भी निवास करते थे। हनुमान जी के मन में विचार आया कि ये जो मेरा भाई है, पवन पुत्र भीम है, इसको अपने बल पर बहुत अधिक गर्व है और ये प्रभु की लीला है कि जिस मार्ग से हनुमान जी बैठे थे उसी मार्ग से भीमसेन जा रहे थे। अब ये जो गंधमादन पर्वत है, कुछ विद्वानों का कहना है कि यह रामेश्वरम के पास है और हनुमान जी जब सतयोजन सागर को पार करने के लिए छलांग लगाया तो इसी पर्वत से लगाया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ो ता ऊपर। ये वही गंधमादन पर्वत है। लेकिन कभी कभी एक ही नाम के दो स्थान या दो वस्तुएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मंदाकिनी नदी
एक गंधमादन पर्वत के पास से निकलती है और अलकनंदा से मिलकर के रुद्रप्रयाग में मिलती है, वो भी मंदाकिनी है। चित्रकूट धाम में भी मंदाकिनी है। तो गंधमादन पर्वत भक्त अपनी भावना के अनुसार बता सकते हैं कि वो रामेश्वरम में भी है और वह हिमालय की गोद में भी है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह गंधमादन पर्वत यह कैलाश पर्वत के पास है। यही पास से ही मंदाकिनी नदी का उद्गम है और वहीं पर देवताओं के धन पथ खजाना की रक्षा करने वाले, खजाना रखने वाले कुबेर की अलकापुरी भी है। भीमसेन जा रहे थे, प्रभु हनुमान एक वृद्ध कपि के रूप में मार्ग में बैठ गए और उस मार्ग में अपनी पूंछ को इस प्रकार से फैलाया कि उसको बिना लांघे आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। भीमसेन जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध बानर बैठा है और उसकी पूंछ मार्ग को अवरुद्ध किए हुए है। उन्होंने निवेदन किया कि हे कपिराज, इस पूंछ को रास्ते से हटा लीजिए, हमें आगे सहस्त्र पुष्प को प्राप्त करना है। हनुमान जी ने कहा कि मैं इतना वृद्ध हो गया हूं कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी पूंछ को हटा सकूं, कृपया आप ही इसे हटा दें। इस बात को सुनकर के भीमसेन को थोड़ा सा अंदर से आवेग आया और वह दाहिने हाथ में अपनी गदा को संभाला और बाएं हाथ से उस पूंछ को हटाने का प्रयास किया। जब देखा कि वो पूंछ हटाने की जगह पर एक तिल भी नहीं हिल रही है तो आश्चर्य हुआ। इन्होंने गदा रख दिया और दोनों हाथों से पूरी शक्ति से उस पूंछ को हटा करके मार्ग बनाने का प्रयास करने लगे। लाख प्रयास करने के बाद भी वह पूंछ नहीं हटी। भीमसेन को ज्ञात हो गया कि यह कोई साधारण कप नहीं है। हाथ जोड़ करके उस वृद्ध कवि के चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान आप अपना स्वरूप दिखाइए। हनुमान जी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भीमसेन को अपने गले से लगाया और कहा भाई, मैं आपकी बल की परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि मैं ये देखना चाहता था कि आपके अंदर विनम्रता कितनी है। वही बल सार्थक हो सकता है जिसमें विनम्रता हो, शीलता हो। और कहा कि इस गंधमादन पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है जिसमें कई सहस्त्र दल के कमल खिले हुए हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार यहां से ले जा सकते हैं। भीमसेन ने कहा कि हे बड़े भ्राता, आप हमारी मदद करें। मुझे ऐसा आभास होता है कि हम पांडव और कौरवों में युद्ध होकर रहेगा, आप हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने कहा कि अब हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं कि जब ऐसी स्थिति आएगी तब हम अर्जुन के रथ पर जो ध्वज है उस पर विराजमान रहेंगे और अपने वचन के अनुसार महाभारत युद्ध में वीर हनुमान जी अर्जुन के जो नंदीघोष रथ था उसकी ध्वजा पर विराजमान हुए और वह कपिध्वज के नाम से जाना गया। महाभारत में युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह सरसैया पर थे, आचार्य द्रोण का वध हो चुका था। अब उस समय कर्ण कौरवों की सेना का प्रधान सेनापति था
और एक दिन पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करा चुके थे। घटोत्कच का वध हो चुका था। अगले दिन युद्ध चल रहा था। कर्ण ने अपने तर्कस से अर्जुन की ओर लक्ष्य करके सरसंधान किया और जैसे ही वह सरसंधान किया तो उस शर को देख करके अर्जुन ने अपने कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। वास्तव में जो कर्ण ने बाण का संधान किया था वह अश्वसेन नाम का नाग था और ये अश्वसेन नाग तब से अर्जुन से शत्रुता मानता था जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था भगवान अग्निदेव के कहने से। और जब कर्ण ने संधान किया और अश्वसेन अपना विशाल मुंह फैला करके झपटता हुआ अर्जुन की ओर चला तो अर्जुन के सभी दिव्यास्त्र निस्तेज हो रहे थे। इस दृश्य को देख करके पांडव सेना स्तब्ध रह गई। चारों ओर से पुकार होने लगी कि हे श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लो। पांडव भाई भी बोल उठे भगवान बचा लो अर्जुन को। और इस दृश्य को देख करके अर्जुन की स्थिति को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की ओर संकेत करके कहा हनुमान बचा लो अर्जुन को। कहते हनुमान जी ने इतना बल का प्रयोग किया कि वह अर्जुन का नंदीघोष रथ पृथ्वी में नीचे धंस गया। केवल अर्जुन का जो मुकुट का ऊपरी भाग था वह कट गया। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से अर्जुन की प्राण रक्षा हुई। और भीमसेन से मिलने से उस दिन भाद्र मास का अंतिम मंगलवार था और वृद्ध रूप में भीमसेन को मिले थे वीर हनुमान जी। तब से ये बुढ़वा मंगल मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसके अतिरिक्त बड़ा मंगल मनाने की प्रथा भी है। ये अवध क्षेत्र में विशेष रूप से है और ये बड़ा मंगल ये ज्येष्ठ मास का जो अंतिम मंगलवार होता है उसे बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। इसके भी मनाने के कई मत हैं। हर एक भक्त का अपना अपना मत है। वो भावना के अनुसार बड़ा मंगल मनाने की बात बताते हैं। कुछ भक्त बताते हैं कि बड़ा मंगल तब से मनाया जाने लगा जब भगवान राम को हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर पहली बार मिले थे। उस दिन मंगलवार था और मास ज्येष्ठ था। कुछ भक्तों का मत है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाया तो उस दिन भी ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार था। अन्य भक्तों का विचार है कि जब लक्ष्मण की को शक्ति लगी थी संजीवनी बूटी लाए तो उस दिन भी ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार था। अन्य भक्त कहते हैं कि जब सूर्य का ग्रहण लग रहा था, राहु सूर्य का ग्रहण कर रहा था और बालपन में हनुमान जी सूर्य को फल समझ करके अपने मुख में रखने का प्रयास कर रहे थे, तब राहु को वहां से भगाया था। तब से यह बड़ा मंगल मनाया जाने लगा। अन्य भक्तों का मत है कि नहीं, जब पाताल लोक का अधिपति अहिरावण का वध हनुमान जी के द्वारा हुआ तो ज्येष्ठ मास था और वो ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार था और तब से यह बड़ा मंगल मनाया जाने लगा। हमारा कहने का अभिप्राय है जितने भक्तों का मत है वह सभी स्वीकार्य हैं। हर भक्त की अपनी भावना है और यह भावना पूजनीय है। हनुमान जी कितने अपने प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित हैं, इस बात को
भगवान श्री राम ने स्वयं जब माँ सीता जी की खबर खोज करके आए थे तो उन्होंने ही कहा था कि सुनु सुत तोहि उरि न मैं नाही, ओ देखूं करि विचार मन माही, कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, ओ सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इस संदर्भ में मैं आपसे एक भावना साझा करना चाहता हूं। आप राम दरबार देखते हैं और राम दरबार में चित्र जो देखते हैं उसमें देखते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं और लगातार प्रभु श्री राम के चरणों को देख रहे हैं। वह कभी भी भगवान श्री राम के मुख की ओर नहीं देखते हैं। हनुमान जी को पता है अगर प्रभु श्री राम जी के दृष्टि, प्रभु राम जी की नजर हमारे दृष्टि से, हमारी नजर से मिल जाएगी तो इनको वही बात फिर स्मरण आ जाएगी कि मैं आपसे उरण नहीं हो सकता हूं। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, मेरे प्रभु को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए हनुमान जी अनवरत भगवान श्री राम के चरणों की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं। और इतना ही नहीं, हनुमान जी के कार्य को देख करके भगवान राम ने कई बार प्रशंसा किया और यहां तक कहा था कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम हमें लक्ष्मण से 2 गुना प्रिय हो। और एक बार कहा जब संजीवनी लाए थे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरस उर लाए, रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई। हनुमान जी की बहुत बड़ाई राम जी ने किया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, और तुम हमारे भाई भरत के समान प्रिय हो। हनुमान जी ने भी यही विचार हमेशा रखा कि जब जामवंत ने कहा था कि राम काज लगिता व अवतारा, तुम्हारा जो अवतार है तो राम कार्य के लिए है, वो सुनता है भयो पर्वताकार। और इस तरह से हनुमान जी हमेशा राम काज करिबे को आतुर, हमेशा उत्सुक रहते हैं राम काज करने के लिए। मैं एक भाव आपके सामने कह रहा हूं, आप जब भी कोई कार्य करें और जीवन में सफलता ना मिल रही हो तब आप उस कार्य को राम कार्य समझ करके करना प्रारंभ कीजिए। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह कार्य फिर हनुमान जी का कार्य हो जाएगा, क्योंकि आपने राम कार्य बना दिया है। अब ये जिम्मेदारी हनुमान जी स्वयं ले लेते हैं और तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान जी के बल की विशेषता तीनों लोग में क्या है, तो स्वर्ग लोक में जहां भगवान सूर्य नारायण हैं तो राहु को उन्होंने जो भयभीत कर दिया था, और मृत्युलोक में लंका को जला करके रावण को भयभीत कर दिया था, पाताल लोक में अहिरावण का वध कर दिया। तो तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान जी की हाँक से तीनों लोगों में जो है ये भय उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह से यह पंक्ति अक्षरशः सत्य है कि तीनों लोग हाँक से कांपे। और यहां तक ही नहीं, हनुमान जी की प्रशंसा भगवान राम अनवरत करते रहते हैं। और किस तरह से तुलसीदास जी ने कहा है कि रतन जड़ित सिंहासन ऊपर जब बैठे रघुराई, तुलसीदास तब तुलसीदास मारुत सुत महिमा हरि अपने मुख गाई। कहने का अभिप्राय है कि जब भगवान राम अपने सिंहासन पर बैठे तो सबसे पहले किसकी प्रशंसा किया? मारुत की, हनुमान मारुत सुत की, हनुमान जी की। और इतना ही नहीं, भगवान शंकर जी भी एक प्रसंग में माँ पार्वती से कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी,
नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी की प्रशंसा भगवान राम अनवरत हमेशा करते रहते हैं। और हनुमान जी के बहुत से गुण हैं, उनका वर्णन करना इतना सरल नहीं है, लेकिन अंत में मैं हनुमान जी की स्तुति में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि वो हनुमान जी की कितनी उदारता है। पवन सुत बारम बार प्रणाम, पवन सुत बारम बार प्रणाम, सिर पर मुकुट कान में कुंडल, बाम हाथ में राजत पर्वत, दाएं हाथ में ध्वजा विराजे, भाल तिलक दम 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 के, भाल तिलक दम 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 के, जैसे नभ में बिजली चमके, अतुलित बल के धाम, पवन सुत बारंबार प्रणाम, पवन सुत बारंबार प्रणाम। नमस्कार।